जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। और ये जो दौरा होगा वो एक दिवसीय दौरा है और ये जो तारीख है वो तारीख है आपका 29 दिसंबर 2025, यानी कि साल के आखिर में जयराम महतो भाई पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में सभा करने वाले हैं। और ये सभा बहुत कुछ दर्शाने वाला है, क्योंकि एक बात तो आप लोग को पता है कि भाई पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और ये भी समझेंगे कि जयराम महतो आज से 2-3 महीना पहले एक सभा जो है कि पश्चिम बंगाल में किया था। भीड़ जो है भाई लाखों की तादाद में पहुंची थी, तो क्या अपना ही भीड़ का रिकॉर्ड इस बार जयराम महतो भाई 29 दिसंबर को तोड़ने वाले हैं? ये सारी बात इसी वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है 2026 में। 2026 का भाई स्टार्टिंग फेज में ही विधानसभा का चुनाव होगा और जयराम महतो की जो पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है उसकी एक विंग जो है भाई पश्चिम बंगाल के जो बिरहट झारखंड का क्षेत्र है यानी कि जंगल महल, उस जंगल महल में काफी मुस्तैद होकर कार्य कर रही है। और दिन पर दिन ये देखा जा रहा है कि उस क्षेत्र के आदिवासी और उस क्षेत्र के जो है कि कुर्मी भाई पार्टी से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब इस बात को देखते हुए जयराम महतो जो है कि कई बार जंगल महल के क्षेत्र में जाकर जो है कि भाई वो सभा किए हैं और सभा में उनकी वैसे ही भीड़ होती है जैसे कि झारखंड में भीड़ होती है। जयराम महतो अपने भाषण से लोगों को भाई बेहतर तरीके से अपनी बात को रखते हैं और उनके भाषण को काफी जो है कि बारीकी से लोग सुनते भी हैं। अब देखिए यहां पर यह है कि भाई पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिला में जो है कि टैक्सी बस स्टैंड के पास इससे पहले भी जो है कि तारीख रखी गई थी, प्रोग्राम रखी गई थी, लेकिन हर बार जो है पोस्टपोन किया गया। पोस्टपोन इसलिए हुआ था क्योंकि जयराम महतो की तबियत जो है कि नासाज थी, जयराम महतो की तबियत सही नहीं थी। लेकिन इस बार जो है कि वहां के जो आयोजन करता है, वहां के जो विंग है यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जो संगठन वहां कार्य कर रही है वो चाह रही है कि भाई 29 दिसंबर को जयराम महतो पश्चिम बंगाल में सभा करे। अगर ये सभा होती है तो एक सवाल बनता है, जिस तरीके से जयराम महतो की सभा में पश्चिम बंगाल में जो भीड़ देखा गया था भाई वो भीड़ जितना भीड़ देश के प्रधानमंत्री के सभा में नहीं होती है उतना भीड़ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में अब जंगल महल के क्षेत्र में जयराम महतो की सभा में देखी गई थी। तो क्या ये जो भीड़ है, एक बात तो है कि भाई हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री का भीड़ पैसा पे बुलाया गया हो, लेकिन जयराम महतो का जो भीड़ होता है ना उनकी भाई खुद का जो है कि भीड़ है। जयराम महतो को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब देखिए एक बात तो है कि जयराम महतो अपने पार्टी के भाई एक टीम बनाकर पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में वो संगठन को विस्तार करने के लिए भेजे हैं और पिछले कई महीनों से जो है कि पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में काफी ज्यादा टीम जो है वर्क कर रही है। और उस वक्त में जो है कि भाई जयराम महतो क्लियर कहे थे कि हम बिहार का चुनाव तो विधानसभा का नहीं लड़े, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लड़ेगी, ये बात ऐलान किए थे। अब जंगल महल क्षेत्र में जो है या बिरहट झारखंड की जो बात है, तो देखिए बिरहट झारखंड के कुछ क्षेत्र है जहां पर जयराम महतो की संगठन काफी मजबूत स्थिति में भाई अपने आप को अभी आंक रही है, क्योंकि लोग उनसे जुड़ते हुए जा रहे हैं। और उसमें जो है कि आप देखेंगे पुरुलिया है, बांकुड़ा है, झाग्राम है, मिदनीपुर है, ये जो जगह है ये सभी जगह जो है बिरहट झारखंड का हिस्सा है और जंगल महल क्षेत्र का हिस्सा है। यहां पर जो है कि कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, कई ऐसे सीट जयराम महतो ये कह चुके हैं कि आने वाले जो विधानसभा होगा उसमें 10 से 15 सीट पे जो है कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये बात वो ऐलान जो है कि हम ये इसको एक संभावना दिखाया जा सकता है कि इतने सीट पे वो खड़ा करेंगे, लेकिन हाँ चुनाव लड़ेंगे ये तो कंफर्मेशन है, ये कंफर्म है कि जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये बात तय है। इसी को लेकर जयराम महतो भाई पश्चिम बंगाल में भाई हमेशा सभा करने के लिए वो जाते हैं। देखिए ये कोई पहली बार जो है कि जयराम महतो सभा करने के लिए पश्चिम बंगाल नहीं गए, इससे पहले भी वो गए हैं। कई बार जो है कि उनको भाई फुटबॉल के खेला में या फिर जो है कि फुटबॉल का फाइनल मैच में उनको बुलाया जाता है और वो जाते हैं और जाने के बाद लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। हालांकि जो है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जयराम महतो के साथ ये है कि थोड़ा सा भाषा को लेकर, क्योंकि वहां पर बंगाली बोला जाता है। जयराम महतो पूरी बंगाली जानते नहीं, लेकिन हाँ इतना जयराम महतो जो है कि मतलब अपनी बात को रखते कि वहां जो भीड़ है वो भीड़ उनकी बात को बेहतर तरीके से समझ ले।
अब देखिए ना कि झारखंड में जो है और कुड़मी समाज का एक आंदोलन चल रहा था कि भाई एसटी सूची में जो है कि हमें शामिल की जाए, और ये आंदोलन बिरहत झारखंड के क्षेत्र में भी था, यानी कि जंगल महल के क्षेत्र में, पुरुलिया बांकुड़ा झाग्राम में भी जो है कि ये पूरा जो है कि ट्रेन रोको, ये वाला जो आंदोलन झारखंड में चला, वो आंदोलन पश्चिम बंगाल में भी चला। और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में कुछ आंदोलनकारियों को अंदर भाई जेल में डाला गया। उसे लेकर जयराम महतो बाकायदे वहां गए, जाने के बाद लोगों से मिले और मिलने के बाद लोगों को भाई बोले, सारी बात को रखे वहां पर। तो ये सारी बात दर्शाती है कि जयराम महतो पश्चिम बंगाल में बेहतर करने वाले हैं। अब देखिए इस बात को लेकर जो सबसे ज्यादा किसी को टेंशन में अगर जयराम महतो डाल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो वो है ममता दीदी। यानी कि ममता दीदी को जब से जयराम महतो की एंट्री पश्चिम बंगाल के जो झाग्राम क्षेत्र है या फिर मिदनीपुर क्षेत्र है, पुरुलिया क्षेत्र है, वहां जब इनकी एंट्री हुई है, तब से ममता बनर्जी काफी जो है परेशान दिख रही है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी सीट है जो मतलब कुड़मी बाहुल है, और वहां पर जो है कि संभावना ये जताया जा रहा है कि जयराम महतो की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। और जयराम महतो खुल के कहते हैं कि आप एक ऐसा नेता को चुनिए जिस तरीके से झारखंड के विधानसभा में दहाड़ा जाता है, उसी तरीके से वैसे नेता को चुनकर आप जो है कि पश्चिम बंगाल के सदन में भेजें, और वो भी ऐसे ही दहाड़ेगा। अब देखिए कितना जो है कि हो पाता है और क्या हो पाता है। क्या वाकई में जयराम महतो जो 29 दिसंबर को प्रोग्राम होने वाला है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया टैक्सी स्टैंड में, क्या इस बार फाइनल है कि होगी, या फिर जो है कि फिर से पोस्टपोन्ड होगा? ये तो वक्त आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इस बार जो है कि लगभग फाइनल है कि प्रोग्राम होगा। जयराम महतो खुद अभी स्वस्थ है। जयराम महतो जिस तरीके से जो है कि अपने आप को अभी भाई देख रहे हैं कि जयराम महतो हर आपका जो है कि कोई सभा है, कहीं मीटिंग है, कुछ भी है, वो अभी पहुंच रहा है, यानी कि स्वस्थ है। और वो जाएंगे तो अपनी पूरी टीम के साथ जाएंगे। उनकी टीम जब वहां पहुंचेगी तो बेहतर तरीके से अपने बात को जो है कि भाई पश्चिम बंगाल में रखेगी। अब जब रखेगी तो बेहतर होगा। संगठन में डे बाय डे कुछ नए लोग, कुछ नए जो है कि बेहतर लोग जो है कि पार्टी में जुड़ रहे हैं, चाहे वो आदिवासी समाज का हो या फिर कुड़मी समाज का हो। सभी लोग जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से भाई इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी विचार, उनकी जो सोच है, वो जो दिशा और दशा को बदलने की बात करते हैं। और ये बिरहत झारखंड की जो कल्पना एक है कि भाई आज भी जो है कि वहां के कुड़मी समाज के लोग या फिर उस क्षेत्र के लोग जो है कि क्या चाहते हैं कि भाई हम झारखंड का हिस्सा होते हैं। देखिए जयराम महतो कई ऐसे सभा में इस बात को कहे हैं कि ये जितने भी क्षेत्र हैं, जो जंगल महल के क्षेत्र है या बिरहत झारखंड का क्षेत्र है, वो उनको आज भी लगता है कि भाई हम जो है कि कहां का क्षेत्र होते, भाई झारखंड का क्षेत्र में, झारखंड का हिस्सा होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए अलग राज्य की लड़ाई में वो जो बिरहत झारखंड का क्षेत्र है ना, वहां से भी कई लोग जो है कि भाई इस लड़ाई और इस आंदोलन में आगे चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिए थे, और उनको यही था कि भाई हमारी जो क्षेत्र होगी या हम जहां पर होंगे वो झारखंड का हिस्सा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पश्चिम बंगाल में रह गए, झारखंड अलग हो गया। तो उनको आज भी जो है इस बात का भाई टसन है कि काश हमारा हिस्सा या हमारा जो क्षेत्र है वो झारखंड का हिस्सा होता। तो इस बात को लेकर जयराम महतो काफी मुखर तरीके से बात को मंच के माध्यम से रख रहे हैं। कल जब है कि उनके पार्टी के अगर कोई जीतते हैं और पश्चिम बंगाल के सदन में जाता है, विधानसभा पर पहुंचता है, तो वहां बात रखा जाएगा। आगे क्या होता नहीं होता है, आप जो है कि अपना तर्क और अपना कमेंट दे कि क्या 29 दिसंबर को जो प्रोग्राम पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में होने वाला जयराम महतो का, क्या वो सारा रिकॉर्ड टूटने वाला है जयराम महतो का, या फिर और कुछ है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।